तो चलिए आज बात करते हैं यादों का सफर, आरव और अनुष्का के कुछ हिस्सों पर। हमारे पास कहानी के कुछ अंश हैं और ये पूरी तरह से आरव के इर्द गिर्द हैं। मतलब वो काम पर तो है, पर उसका दिलो दिमाग कहीं और ही है। अनुष्का की यादों में सुबह से ही वो यादें उसे जैसे परेशान कर रही हैं। तो आज हम आरव की इसी उथल पुथल को, उसकी भावनाओं को और उसके बर्ताव को समझने की कोशिश करेंगे इन अंशों के आधार पर। देखेंगे कि ये यादें उसे कैसे चला रही हैं एक तरह से। हाँ बिल्कुल, और हमारा मकसद यही है कि आरव की जो अंदरूनी कश्मकश है, जो भावनाएं हैं उसके कामों के पीछे, उन्हें थोड़ा खोल कर देखा जाए। और ये पंक्तियां काफी कुछ बताती हैं इस बारे में। हाँ, जैसे कहानी शुरू होती है तो पता चलता है कि आरव बहुत बेचैन है, मतलब बहुत ज्यादा। वो बार बार सोचता है अनुष्का से बात करने की, फोन करे या शायद मैसेज, लेकिन वो कर नहीं पाता। एक अजीब सा डर है उसे, कहीं अनुष्का नाराज ना हो जाए, या शायद उसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो, है ना? हाँ बिल्कुल, कि शायद आरव की कोई परवाह ही ना हो उससे। ये कश्मकश इतनी ज्यादा है कि वो कई बार फोन उठाता है और फिर वापस रख देता है। देखिए, ये जो हिचकिचाहट है ना, ये गौर करने लायक है। ये सिर्फ डर नहीं है, ये शायद उनके रिश्ते में जो अनिश्चितता है या फिर आरव की अपनी जो असुरक्षा है उसको दिखाती है। ये डर उनके बीच के समीकरण के बारे में क्या कहता है? कम से कम आरव के मन में क्या चल रहा है? सही बात है, जैसे वो खुद को रोक रहा है। शायद उसे पता है कि रिश्ता नाजुक दौर में है, या वो ऐसा मानता है। फिर एकदम से एक मोड़ आता है, अनुष्का का मैसेज आता है, वो भी किसी और के नंबर से। कोई जरूरी जानकारी मांग रही है वो। आरव जानकारी भेज देता है और फिर लिखा है कि बस उस एक पल में वो उसकी आवाज, उसकी मौजूदगी को महसूस कर सका। सोचिए जरा, एक बिल्कुल मतलब काम का मैसेज और उसमें भी उससे इतना गहरा एहसास हो रहा है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक इतना अप्रत्यक्ष सा संपर्क, वो भी किसी और के जरिए और जरूरी काम के लिए, वो भी आरव की भावनाओं को इतना मतलब जगा देता है। ये दिखाता है कि वो भावनात्मक रूप से कितना जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है या शायद करना चाह रहा है। हाँ, कितना तरस रहा है उस जुड़ाव के लिए। फिर शाम होती है, आरव काम से लौट रहा है, देर हो गई है, तो वो एक बहाना बनाता है, अनुष्का के घर पहुंच जाता है, कहता है खाना लेने आया हूं। लेकिन असल वजह कहानी बताती है, असल में बस एक बार उसे देख लेना चाहता था। बस एक झलक। हाँ, लेकिन वहां पहुंचकर उसको निराशा होती है। उसे लगता है, ये शब्द महत्वपूर्ण है, उसे लगता है कि अनुष्का पर जैसे कोई असर ही नहीं हुआ। आरव को देखकर भी वो वैसी रहती है, एकदम सामान्य। जी, और यहीं पर कहानी का एक बहुत अहम पहलू सामने आता है। ये आरव का नजरिया है पूरी तरह से। स्रोत साफ कह रहा है कि आरव को लगा, है ना? तो क्या वो सचमुच अप्रभावित थी, या ये आरव की अपनी उम्मीदें थी, उसकी अपनी असुरक्षाएं थी जो उसे ऐसा महसूस करा रही थी? ये पंक्तियां हमें अनुष्का के मन की बात नहीं बता रही, ये सिर्फ आरव की भावनाओं का आईना है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। हो सकता है अनुष्का सामान्य ही रही हो, पर आरव कुछ और उम्मीद कर रहा था। खैर, जो भी हो, आरव का मन भारी हो जाता है। वो खाना लेकर घर लौट आता है, लेकिन उसे भूख नहीं है। साफ लिखा है, मन भारी था, भूख नहीं थी। उसके लिए शायद अनुष्का की वो एक झलक देखना, वो पेट भरने से ज्यादा जरूरी था उस वक्त। जैसा लिखा है, बस दिल में उसकी एक झलक ही थी जो पेट से ज्यादा जरूरी लग रही थी। तो अगर हम इन सब टुकड़ों को जोड़ें तो आरव की एक तस्वीर उभरती है। एक ऐसा इंसान जो पूरी तरह से अनुष्का के ख्यालों में डूबा हुआ है। वो एक छोटे से जरा से संपर्क के लिए तरस रहा है, और शायद वो एक तरफा भावनाओं का बोझ उठा रहा है, या कोई गलतफहमी है। और ये भावनाएं इतनी हावी हैं कि उसकी जो बुनियादी शारीरिक जरूरतें हैं, जैसे भूख, वो भी पीछे छूट गई हैं। तो हमने देखा आरव की अंदरूनी बेचैनी, कैसे उसकी यादें उसके कदमों को दिशा दे रही हैं। एक छोटे से मैसेज का उस पर कितना गहरा असर होता है, और फिर अनुष्का से मिलने पर उसकी निराशा। सब कुछ आरव के नजरिए से। हाँ, तो यहाँ एक विचार हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए कि ये पूरी कहानी, ये सारे पल, ये आरव के दृष्टिकोण से हैं। अगर हमें इन्हीं पलों को अनुष्का के नजरिए से देखने का मौका मिलता तो कहानी क्या होती? उसकी वो खामोशी या वो जो सामान्य सा व्यवहार था, उसके पीछे क्या हो सकता था? क्या वो सच में बेअसर थी या कुछ और बात थी?